ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। देवसेनी पद्मा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अब आप आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बताएं और उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है, उसकी क्या विधि है, यह सभी विस्तार से बताएं। जनार्दन बोले, हे धर्मराज, एक बार नारद ऋषि ने भी श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने जो बताया था वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, तुमने कलयुग में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए अति उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि यह एकादशी अन्य सभी एकादशियों में श्रेष्ठ है। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। इसका नाम देवसेनी पद्मा एकादशी है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, ध्यानपूर्वक मन लगाकर श्रवण करो। प्राचीन काल में शूर वंश में मानधाता नाम का एक राजा राज्य करता था। वह एक चक्रवर्ती राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। उसके राजकोष में अपार धनराशि थी तथा प्रजा भी धन्य धान से परिपूर्ण थी और धर्मपरायण एवं शांति से रहती थी। एक बार उसके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदी नाले सूख गए, जमीन बंजर बन गई। प्रजा भी अन्न के अभाव में अत्यंत ही दुखी रहने लगी। यज्ञ आदि शुभ कार्य भी अकाल पड़ने से बंद हो गए। एक दिन प्रजाजन ने राजा से कहा, हे नरेश, सारे संसार की समृद्धि का आधार जल है, जो हमें वर्षा से प्राप्त होता है। वर्षा के न होने से हमारे राज्य में अकाल पड़ा है। अकाल के परिणाम स्वरूप प्रजा मर रही है। हे नरेश, आप इसका कुछ उपाय बताइए ताकि प्रजा का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता ने कहा, हे प्रजाजनों, वर्षा न होने से प्रजा अत्यंत ही दुखी है। राजा द्वारा कभी भी किए गए दुष्कर्मों का परिणाम प्रजा को ही भोगना पड़ता है। परंतु बहुत सोच विचार के बाद भी मुझे अपने कोई दुष्कर्म याद नहीं आते। मैं हृदय से आप लोगों का दुख दूर करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। कुछ विचार करके राजा मानधाता विष्णु भगवान का पूजन कर राज्य के कुछ मुख्य जनों के साथ इस समस्या के हल के लिए वन की ओर चल पड़ा। वन ऋषियों के आश्रम में घूमते हुए अंत में ब्रह्मा पुत्र ऋषि राज अंगरा के आश्रम में जा पहुँचे। राजा अपने रथ से उतरकर अपने साथियों सहित आश्रम में जा पहुँचा। राजा ने अपने साथियों सहित ऋषि की चरण वंदना की और नमन किया। तब ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछी। तदुपरांत वहाँ आने का कारण पूछा। राजा ने भी ऋषि राज को अपने राज्य में पड़े अकाल के बारे में विस्तार से बताया। यहाँ 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है और कहा है कि शास्त्र अनुसार राजा द्वारा किए गए किसी दुष्कर्म के कारण ही जनता को दुख भोगना पड़ता है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ा, इसका अभी तक मुझे पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट दूर करने के लिए आप ध्यानस्थ होकर पूर्व जन्म में मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों को बताइए और उनको दूर करने का कोई उपाय बताइए। यह जानकर ऋषिराज बोले, हे नरेश, यह सर्वश्रेष्ठ सतयुग है। सतयुग में धर्म के चारों चरण मिले होते हैं। अतः वेद शास्त्र पठन पाठन का अधिकार इस युग में केवल ब्राह्मणों को होता है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या में लीन है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप उसका वध कर दें तो अकाल जो पड़ा हुआ है वह टल जाएगा और जीवन खुशहाल हो जाएगा। आपके राज्य में वर्षा भी होगी। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, मेरे राज्य में उस निरपराध शूद्र को जो तपस्या में लीन है मारना वर्जित है। उसने कोई दोष नहीं किया है, मैं उसे नहीं मार सकता। अतः आप अन्य कोई उपाय बताइए। तब ऋषिराज बोले, हे नरेश, यदि आप यह नहीं कर सकते हो तो आप अपनी प्रजा सहित आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करो।
आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपके राज्य में अवश्य वर्षा होगी और अकाल की समाप्ति हो जाएगी तथा प्रजा भी सुखी से रह पाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। ऋषि की कथा अनुसार राजा ने नगर में वापस आकर विधि और नियम अनुसार पद्मा एकादशी का उपवास किया तो यथा समय राज्य में वर्षा हुई और अकाल भी समाप्त हो गया। प्रजाजन भी सुखपूर्वक रहने लगी। यह एकादशी देवसेनी एकादशी कहलाती है। इसमें स्वयं विष्णु भगवान भी अति प्रसन्न होते हैं। मोक्ष गति पाने की कामना करने वाले को इस एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। चतुर्थ मास उपवास भी इसी एकादशी के साथ प्रारंभ हो जाते हैं। जो भी पूरे सच्चे मन से भगवान की पूजा करता है उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। धर्मराज बोले, हे जनार्दन, विष्णु भगवान का शयन उपवास किस प्रकार होता है, हमें विस्तार से समझाएं। जनार्दन बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें विष्णु शयन का उपवास कहता हूँ। जब सूर्यदेव कर्क राशि में होते हैं तब विष्णु भगवान शयन कराया जाता है, और जब सूर्यदेव तुला राशि में आ जाते हैं विष्णु भगवान को उठाया जाता है। अधिक मास लौद माह में यही विधि अपनाई जाती है। अन्य देवों को शयन इस तरह नहीं कराया जाता। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास नियम अनुसार करके उसी दिन विष्णु प्रतिमा बनाकर चतुर्थ मास उपवास नियम अनुसार करें। सर्वप्रथम प्रतिमा को स्नान कराकर उसे सफ़ेद वस्त्र पहनाकर तकिए वाली सैया पर शयन कराएं। धूप दीप नैवेद्य से विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उनकी पूजा कराकर निम्नलिखित ढंग से भगवान की स्तुति करें। हे प्रभु, मैंने आपका शयन कराया है, आपके साथ संपूर्ण विश्व सो जाता है। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप जब अपने 4 माह के शयन काल में मेरे चतुर्थ मास उपवास को विघ्न रहित संपन्न कराएं। विष्णु स्तुति के बाद पवित्र भाव से दांतुन आदि का नियम ग्रहण करें। विष्णु भगवान के उपवास के 5 काल बताए गए हैं। देवसेनी एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक चतुर्थ मास को रखना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी तथा संक्रांति से उपवास शुरू करें। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उपवास समाप्त कर देना चाहिए। इसके उपवास से सारे पापों का नाश हो जाता है। प्रतिवर्ष यह उपवास करने वाले सूर्य तेज समान प्रकाशवान विद्वान रथ पर आरूढ़ होकर विष्णु धाम को जाते हैं। हे नरेश, अब आप इसके लिए दिए जाने वाले दान का अलग अलग फल सुने। देव मंदिर में अनेक प्रकार के रंगीन बेल बूटे बनाने वाले की आने वाली 7 पुश्तों तक ब्राह्मण योनि प्राप्त होती है। चतुर्थ मास की अवधि में विष्णु भगवान को दही, दूध, शक्कर, शहद और मिश्री से स्नान कराने वाले को वैभव प्राप्त होता है तथा वह अनंत सुखों का उपयोग करता है। ब्राह्मणों को श्रद्धा भाव से भूमि, स्वर्ण सहित दक्षिणा में दान देने वाले को स्वर्गलोक में इंद्र पद प्राप्त होता है। विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर उसकी धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करने वाले को इंद्रलोक में अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। चतुर्थ मास में विष्णु भगवान को तुलसी जी अर्पण करने वाले को मरणोपरांत विष्णु दूत स्वर्ण विमान में बैठाकर विष्णु धाम को ले जाते हैं। इस एकादशी से कार्तिक माह के अंत तक विष्णु पूजन करने वाले को भी अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।